यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी तल है और यहां स्थितिज ऊर्जा को हमने 0 मान लिया है किसी भी वस्तु की। अगर वो h ऊंचाई पर होती है, यहां से h हाइट पर है, m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh हो गई। मान लीजिए यहां से ये वस्तु छोड़ी जाती है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग U बराबर 0 है। छोड़ी जाती है इसका मतलब विराम में थी, पहले रोके हुए थे, प्रारंभिक वेग U बराबर 0 हो गया। अब वो यहां से चलनी शुरू हुई। मान लीजिए यहां से वो x दूरी गिरती है, तो x दूरी गिरने पर क्या होगा? पहले ये देखिए कि यहां स्थितिज ऊर्जा mgh है, यहां वेग 0 है, इसलिए गतिज ऊर्जा k का मान 0 हो गया। और अगर इनके टोटल की बात करें तो mgh प्लस 0 बराबर mgh, ये टोटल एनर्जी हो गई। x दूरी गिरा, तो x दूरी गिरने पर मान लीजिए इसका वेग यहां आने पर v डैश हो गया। v डैश का मान कैसे निकालेंगे? इस दिशा में गुरुत्व त्वरण g होता है। त्वरण के अंतर्गत वस्तु गति कर रही है, स्वतंत्र रूप से गिरी, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, x गहराई गिरी है, तो x गहराई गिरने पर अगर इसका वेग v हो तो फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी v डैश स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gx। तो दिस इंप्लाइज दैट v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2gx, ये हो गया। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर मतलब 2gx, 2 से 2 कैंसिल हुआ, mgx। स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी यहां? अगर हम स्थितिज ऊर्जा का हिसाब लगाएं, मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा यहां u डैश है, तो u डैश के लिए mgh होता है, mgh ये फॉर्मूला होता है। तो mgh, यहां स्थितिज ऊर्जा 0 हमने मानी है, और यहां से इसकी हाइट ये वाली, ये हाइट, ये टोटल हाइट h है, यहां से ये x है, तो h में से x घटाएंगे तो ये बच जाएगी, यानी h माइनस x। तो इसीलिए यहां स्थितिज ऊर्जा बराबर हुई mgh माइनस x। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी E बराबर mgh माइनस x प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब E बराबर k प्लस u, ये आंतरिक ऊर्जा हो गई। काइनेटिक एनर्जी ये थी हमारी mgx, mg कॉमन आ जाएगा, h माइनस x प्लस x हो गया, ये 0 हो गया, mgh, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और ये वही है, ये वही है जो यहां था, टोटल एनर्जी mgh थी। अब यहां और नीचे आते हैं, मान लीजिए यहां आ गए हम, यहां आते आते वेग मान लीजिए v हो गया, तो यहां क्या स्थिति होगी? यहां से यहां भी हम हिसाब लगा सकते हैं और यहां से यहां भी हम हिसाब लगा सकते हैं। मान लीजिए ऊपर से हिसाब लगाते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। अगर हम ए टू बी की बात करें, ए टू सी, यहां सी बिंदु की बात करें, तो तब देखिए प्रारंभिक वेग 0 था, यहां से h गहराई गिरी, तो h गहराई गिरने पर वेग कितना होगा? v का मान v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर का मान हुआ u 0 है प्लस 2g इंटू h, तो v स्क्वायर का मान 2gh हो गया। काइनेटिक एनर्जी k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होती है, यानी 2gh,
2 से 2 कैंसिल हो गया, mgh, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये सी बिंदु पर आ गई, काइनेटिक एनर्जी सी बिंदु पर ये हो गई। और अब सी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस mgh बराबर mgh। यहां भी टोटल एनर्जी mgh आ रही है। अगर हम ये देखें कि हम तो यहां से हिसाब लगाते हैं B से C, B से C बिंदु का हिसाब लगाते हैं, तो B पर जो वेग है वो v डैश है, जिसका मान हमने ऊपर निकाला था, v डैश का मान √2gx था, √2gx। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला। v स्क्वायर बराबर हुआ u स्क्वायर, u का मान ये हो गया 2gx, v स्क्वायर इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2gh। s कितना होगा, यहां से हम b से c हिसाब लगा रहे हैं और ये हाइट हमारी h माइनस एक्स है, तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा, s का मान h माइनस एक्स। हिसाब लगाएं तो 2gx प्लस 2gh माइनस 2gx, और ये देखो सेम आ गया, तो 2gh आ गया, और यहां भी 2gh आया था। तो चाहे हम यहां से वेग 0 लेकर यहां वेग निकालें तब भी √2gh आ रहा है v का मान, और अगर यहां से चलकर यहां निकालें तब भी √2gh आ रहा है। तो इस तरीके से सी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा वही तरीका 0 है, और काइनेटिक एनर्जी यही mgh हो जाएगी। तो इसीलिए टोटल एनर्जी मतलब इज इक्वल टू 0 प्लस mgh बराबर mgh। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी तल पर यानी कि C पर स्थितिज ऊर्जा UC को हमने 0 मान लिया है। तो A बिंदु पर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, B बिंदु पर टोटल एनर्जी mgh है, और C बिंदु पर भी टोटल एनर्जी mgh है। तो इससे पता लग रहा है कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इस पर एक बल लगा है, गुरुत्व बल जिसे कहते हैं, और ये निकाय हो गया एक वस्तु और पृथ्वी और वस्तु का एक निकाय है, जिस पर बाहर से कोई बल नहीं लगा है। इंटरनल बल कहे जाएंगे ये, वस्तु और पृथ्वी के बीच में आंतरिक बल एक तरह से। तो बाहर से कोई बल नहीं लगा है, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा जो कुल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, वो संरक्षित रहेगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, यानी बाहर से अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर, यहां तो बल पहले से लगा हुआ था, यहां भी बल पहले से लगा हुआ है, यहां भी बल पहले से लगा हुआ है, तो बाहर से अगर कोई भी बल लगाएं, स्थितिज ऊर्जा होती ही तब है जब उस पर कोई ना कोई बल लगा हो। उसी के कारण हमने यहां 0 यहां mgh माना है। और याद होगा कि यहां अगर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 0 है, m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी नीचे की ओर आकर्षित करती है, ऊपर ले जाना हो तो कम से कम m इंटू जी बल ऊपर की ओर लगाना पड़ता है, और m इंटू जी बल लगाया, बल की दिशा में h विस्थापन दिया, तो कार्य करना पड़ा m बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, और यही कार्य, यही स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। ये पुरानी बातें हो गई, कार्य ऊर्जा के चैप्टर में हमने ये बातें पढ़ी थी। तो ऊर्जा संरक्षण नियम मतलब अगर बाहर से किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर कार्य नहीं किया जाए तो उस वस्तु की संयुक्त ऊर्जा मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा जमा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत बना रहता है। अब अपने शब्दों में लिखेंगे इसको, जो भी किताब आपके पास है, जो भी नोट्स आपने लिए हैं, बनाए हैं या हमने भेजे थे वो नोट किए हुए हैं, कहीं से भी कोई भी किताब होगी ऐसे ही वो
अपने आप लिखना आना चाहिए। पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा को 0 मानते हुए m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर h ऊंचाई पर बिंदु A पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं mgh होगी। यहाँ अगर ये वस्तु ठहरी है तो इसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, कुल ऊर्जा ये होगी। यहाँ से अगर ये नीचे की ओर गिरती है, x दूरी गिरने पर बिंदु B पर वेग निकालते जाइए, लिखते जाइए, एक एक लाइन लिखनी है, जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइए। बहुत सिंपल है, तैयार करें, अच्छा क्वेश्चन है।